झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले शरीफ अहमद ने आज जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया, रंजिशन उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के नेताओं उमाशंकर यादव, हरीश हसानी, मुकेश अग्रवाल, नीरज अग्रवाल आदि ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्यपाल की जमीन को कब्जा कर लिया है, जिसके बाद कई चैनलों पर इस खबर को चलाया भी गया था। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में मांग की गई, उमाशंकर यादव उनसे रंजिश रखता है और उसके मकान पर जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचकुइया चौराहे पर है, उस पर कब्जा किए हुए है और उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी कर रहा है। मांग पूरी न होने पर उसने झूठा प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। शरीफ अहमद ने बताया, उनकी जमीन राज्यपाल की जमीन से लगभग 150 फुट की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस पूरी घटनाक्रम की पूर्णतः निष्पक्ष जांच कर लेनी चाहिए। अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाए, अन्यथा जिन लोगों ने मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है और मेरे खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र दिया है, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आपका? मेरा नाम शरीफ अहमद है। मैं डीएम साहब से मिलने आया था। 25/6/2022 को एक प्रार्थना पत्र उमाशंकर यादव ने मेरे नाम से दिया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि मैं राज्यपाल की ज़मीन पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, जबकि वो ज़मीन मेरी ज़मीन से बहुत करीब 150 फीट दूर है और उसके पहले मेरी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। ये लोग मेरे मकान के संबंध में मुझसे रंजिश रखते हैं और कब्जा करना चाहते हैं, मुझसे रंगदारी मांग रहे हैं। इनके साथी और भी हैं, हरीश हसानी, मुकेश अग्रवाल, नीरज अग्रवाल आदि लोग हैं और ये मामला कोतवाल साहब के संज्ञान में भी है। उस संबंध में उन्होंने डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है। उन्होंने मैं एसडीएम सदर साहब के पास भेजा था, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं कि इसको निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और अभी तक राजस्व अभिलेखों में 9 साल से सरकारी कर्मचारी राजस्व विभाग की गलती से वो नाम मेरी खतौनी में 3 लोगों के साथ वो नंबर चला आ रहा है, जिसका नंबर 48 और 56/3 है, तो लगभग आधा एकड़ भूमि है जो राज्यपाल के नाम एक्वायर की गई थी, जिसकी नासिर ने और उनके दोनों पुत्रों से एक पावर ड्रॉइंग लेके उसकी रजिस्ट्री राज्यपाल के नाम की थी, लेकिन अभी तक राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज नहीं है। और मार्च 2013 में ज़मीन एक्वायर करने के बाद से नासिर ने 2000 मार्च में जब ज़मीन एक्वायर कर ली गई और उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, उसके बाद भी अपनी पुत्र वधू सबनूर के नाम एक एग्रीमेंट कर दी, उसमें वो नंबर भी शामिल है। जब ये मार्च में अपनी ज़मीन सरकार को दे चुके थे, उसका मुआवजा ले चुके थे, तो दोबारा से पंजीकृत एक रजिस्टर्ड मुआहदानामा करने की इस तरह से सरकार के साथ ये छल 420 आपस में मिलकर षड्यंत्र करके की गई है।